Example 9.3. A two-wire distributor AG 1200 meters long is fed at 250 volt. Loads of 80, 70, 100, 90 and 60 ampere are tapped from point B, C, D, E and F, whose distances from A are 100, 250, 600, 800 and 1100 meters respectively. If the voltage at G is 210 volt, find the resistance per meter of distributor. अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है। एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी टोटल लेंथ कितनी है 1200 मीटर्स है, और उसका जो पॉइंट ए पे जो वोल्टेज है, जो वोल्टेज फीड किया जा रहा है पॉइंट ए से, वो 250 वोल्ट है। उसके बाद ये एम्पेयर्स दिए हुए हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, और फिर ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं बी, सी, डी और एफ। और जो पॉइंट ए से डिस्टेंस है तमाम पॉइंट्स का, बी, सी, डी और ई और एफ का, वो है 100, 250, 600, 800 एंड 1100 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे कह रहा है कि जो लास्ट पॉइंट है यानी जी पॉइंट पे जो वोल्टेज हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 210 वोल्ट, 210 वोल्ट। ठीक है, अगर आप तुम्हें सिर्फ सवाल को देखो तो मैंने जो वोल्टेज सेंड किया था, जो फीड किया था, वो था 250 वोल्ट, और जो वोल्टेज बिल्कुल लास्ट एंड पे रिसीव हो रहा है, जिसको पॉइंट जी कहा गया है, वो हो रहा है 210। तो पूरे लाइन में कितना वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है? ठीक है, पूरे लाइन में वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए तुम इसको इससे माइनस कर दोगे, 250 माइनस 210, तुम्हारे पास आ जाएगा 40 वोल्ट। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप मुझे सवाल में ही पता चल गया कि 40 वोल्ट है। फाइंड द रेजिस्टेंस पर मीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। ये मुझसे रेजिस्टेंस मांग रहा है। ठीक है, सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट द रेजिस्टेंस पर 100 मीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर लेंथ बोथ कंडक्टर्स बी ऑफ आर ओम। रेजिस्टेंस क्योंकि मुझे मालूम नहीं है तो मैंने रेजिस्टेंस को आर कंसीडर कर लिया और पर 100 मीटर कंसीडर किया है। ठीक, तो सबसे पहले तुम ये डायग्राम बनाओगे, और ये डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पर देखो पॉइंट्स लिख दिए, जो क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, और हर पॉइंट पर जितने जितने एम्पेयर थे 80, 70, 100, 90 एंड 60। और उसके बाद ए पॉइंट से, ठीक है, दो चीज़ें अब यहाँ पे निकालनी है। एक तो डिस्टेंस, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो पॉइंट ए से दिया हुआ है, लेकिन मुझे जो डिस्टेंस निकालना है वो सेक्शंस का निकालना है, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई है एंड सो ऑन। उसके लिए क्या करोगे तुम कि हर डिस्टेंस को, हर सेक्शन को पिछले सेक्शन से माइनस करोगे। तो जैसे ये 100 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर जो ए पॉइंट पर डिस्टेंस है वो 0 है, और बी पॉइंट पर डिस्टेंस कितना है विद रिस्पेक्ट टू ए? 100। तो 0 माइनस 100, 100 मीटर। माइनस कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होता। उसके बाद 100 माइनस 150, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 150 नहीं होगा, 100 माइनस 250। यहाँ क्वेश्चन से देखेंगे 100 माइनस 250 आएगा 150, तो सेक्शन बी सी का जो डिस्टेंस है 150 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 250 माइनस 600, ये आएगा 350 मीटर्स एंड सो ऑन। बाकी सारे डिस्टेंस भी इसी तरीके से तुम निकाल लोगे। फिर मुझे हर सेक्शन का चाहिए करंट, ये जो ऊपर लिखा हुआ है। वो सेक्शन का करंट कैसे निकलेगा? पहले इन तमाम करंट्स को तुम प्लस कर लोगे, सम कर लोगे, तो वो जो करंट आएगा, टोटल करंट, वो आएगा सेक्शन ए बी पे, क्योंकि इस सेक्शन से सारे ही करंट पास हो रहे हैं। फिर उसमें से जो जो टैप होता जा रहा है करंट, यानी 80, उसे माइनस कर दोगे, तो 40 माइनस 80 आ जाएगा 320। तो सेक्शन बी सी का करंट कितना आ गया? 320 एम्पेयर। फिर 320 माइनस 70 इज इक्वल्स टू 250, और 250 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 150, 150 माइनस 90 इज इक्वल्स टू 60, और 60 जो है पूरा का पूरा इस सेक्शन में आ जाएगा, 60 एम्पेयर।
ठीक। तो मैंने तमाम डिस्टेंसेस निकाल लिए, मैंने तमाम एम्पेयर्स निकाल लिए। अब हम रेजिस्टेंस की तरफ आएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था उस सेक्शन का डिस्टेंस, सेक्शन ए से बी का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस जो तुमने कंसीडर किया है, हमने कंसीडर किया है 100 मीटर, और मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, आर की वैल्यू अगर यहाँ गिवन होती तो वो हम वो लिखते, लेकिन आर की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम सिर्फ आर लिख देंगे, ताकि बाद में हम उसे एक और इक्वेशन में डालकर आर की वैल्यू निकाल सकें। बहरहाल इसी तरीके से सेक्शन बी और सी का जो डिस्टेंस है 150 मीटर है, तो सेक्शन बी और सी का डिस्टेंस 150 डिवाइड बाय जो मैंने कंसीडर किया है 100, तो मल्टीप्लाई बाय आर, ये आ गया 1.5 आर ओम। इसी तरीके से सेक्शन सी और डी का जो है वो 350 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय आर, 3.5 आर। इसी तरीके से तुम करोगे सेक्शन डी ई का भी और ई एफ का भी। ठीक है, मेरे पास आ गया तमाम के तमाम सेक्शंस की रेजिस्टेंस आ गई, लेकिन इन सब में आर इन्वॉल्व है और आर मुझे निकालना भी है। ठीक है, एक और फार्मूला होता है टोटल वोल्टेज ड्रॉप का। टोटल वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला यहाँ पे लिखा है V, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप का फार्मूला होता है V इज़ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन ए बी प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन बी सी प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन सी डी एंड सो ऑन, एंड तक तुम करोगे। ठीक है, अब वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन ए बी के फॉर्मूले को एक्सपेंड करोगे तो वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर। सो अगर उसमें सेक्शन ए बी होगा तो आई ए बी और आर ए बी। तो आई ए बी तुम यहाँ से देखो, आई ए बी तुम्हारे पास है 400 एम्पेयर और आर ए बी तुमने यहाँ निकाला है, इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आर ए बी निकाला है आर ओम, और आई ए बी कितना 400, तुमने यहाँ लिख दिया 400 और आर ए बी 320 मल्टीप्लाई बाय 400 आर। अच्छा सॉरी, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि वो सिर्फ आर होगा, तो 400 को प्लस कर दिया आर के साथ तो 400 आर आ गया डायरेक्ट। ठीक है 400 मल्टीप्लाई बाय आर लिखा हुआ था यहाँ पर, तो उसने एक साथ लिख दिया 400 आर। ठीक है, उसके बाद आई बी सी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी। आई बी सी कितना है, आई बी सी देखो यहाँ ऊपर लिखा है 320 एम्पेयर, और मल्टीप्लाई बाय आर बी सी कितना था 1.5 आर, तो आई बी सी मल्टीप्लाई बाय आर बी सी। एक और देख लेते हैं, उसके बाद तुम लिखोगे आई सी डी, तो आई सी डी है 250 एम्पेयर। ठीक है, 250 एम्पेयर, और आर सी बी कितना है, आर सी बी ये लिखा है 3.5 आर, तो आर सी बी मैंने यहाँ लिख दिया 250 एम्पेयर हो गया आई सी डी और 3.5 आर हो गया आर सी डी, एंड सो ऑन। बाकी के सब सारे भी आई करंट और जो रेजिस्टेंसेस है वो तुम यहाँ से देख के लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद तुम इसे सॉल्व करोगे तो इन दी एंड तुम्हारे पास जो भी आंसर आएगा उसके अंदर आर इन्वॉल्व होगा। तो क्या आया आंसर 2235 आर। ठीक है, और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ पे टोटल वोल्टेज ड्रॉप लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन में ही हमने बात की थी कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास 40 वोल्ट आया था, लेकिन तुम्हें यहाँ बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आया। तो मैंने किया था वी ए फीडिंग पॉइंट ए जिससे मैंने फीड किया था, और माइनस लास्ट पॉइंट जहाँ पे मुझे मिल रहा था। ठीक है, तो वी ए माइनस वी जी 250 वोल्ट मैंने फीड किया था, और एंड पॉइंट पर मुझे 210 वोल्ट मिल रहा था, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है 40 वोल्ट का। तो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे जो है ये आ गया 40 वोल्ट, और ये जो 2235 आर है वो यहाँ आ गया इसके अंदर। अब ज़ाहिर सी बात है मुझे आर रिक्वायर्ड था, तो 2235 को मैं डिनोमिनेटर में भेज दूँगा इज इक्वल टू के उस साइड पे। ये हो गया, तो तुम्हारे पास आंसर आ गया 0.0179। अच्छा, एक बात और यहाँ पर कि क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या था, गौर करो। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द
रेजिस्टेंस पर मीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर मीटर की बात कर रहा है, यानी 1 मीटर पे मुझे मालूम करना है। मैंने कंसीडर क्या किया था, 100 मीटर। ठीक, तो अब मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा पर मीटर निकालने के लिए, वही यहाँ पे किया है। ये देखो, जब मेरे पास आंसर आ गया जो कि पर 100 मीटर लेंथ का था, तो उस आंसर को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो पर मीटर आ जाएगा। तो जो फाइनल आंसर है वो आया 0.000179 ओम पर मीटर और 0.179 एक्सपोनेंट -3 ओम पर मीटर, और ये था फाइनल आंसर।